स्वागत है आप सब लोगों का। मैं योगी वरुणानंद। आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, जो है स्वप्न दोष। किस तरह से हम इस समस्या से पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्या हमें आहार लेना है और क्या क्या हम औषधियाँ ले सकते हैं, क्या हम योगाभ्यास कर सकते हैं। इन सभी विषय पर हम धीरे धीरे से प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। इससे पूर्व में भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके माध्यम से किस तरह का आहार लेना है, क्या छोटे छोटे परिवर्तन करने हैं, वो बताया गया है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक कुछ योगाभ्यास, कुछ छोटी छोटी क्रियाएं साझा कर रहा हूं, जिनको करके आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन पर जाकर भी आप उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, क्या योगाभ्यास हैं जिनके माध्यम से आपको अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। यहाँ पर यह जान लेना बड़ा ही जरूरी है कि अगर हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, अपने शरीर के साथ किसी प्रकार की जाति करते हैं, तो तत्क्षण अगर हमें उन चीजों के दुष्प्रभाव नहीं दिखाई दे रहे हैं तो दीर्घकालिक दुष्प्रभाव अवश्य ही होते हैं। तो हमें अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल लेना और आज ही सचेत होकर के अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना, ये जो अमूल्य निधि हमें ईश्वर की तरफ से मिली है, इसको संभाल करके सहज करके रखना ये बहुत ही जरूरी है। और जो हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने अनेकों अनेक प्रयोग करने के बाद महत्वपूर्ण क्रियाएं बताई हैं, उनसे तो हम विशेष ही लाभ उठा सकते हैं। तो मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ चीजें साझा करता हूँ। इससे पूर्व भी मैंने यौन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए और यौन रोगों को ठीक करने के लिए कुछ वीडियोस बनाई हैं जो कि शास्त्र सम्मत हैं और जो ट्रेडिशनली चली आ रही हैं। सिद्धासन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई बटन पे जाकर के भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सिद्धासन किस प्रकार से हमारी वज्र नाड़ी की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कि ये सब समस्याएं समाप्त होती हैं। वज्रोली क्रिया जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। वज्रोली जो एक पूर्ण वज्रोली होती है, उससे पहले की जो एक क्रिया होती है, उसके बारे में मैंने चैनल के ऊपर एक वीडियो बना करके डाला हुआ है। मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आई बटन पे जाकर के भी वज्रोली वाली वीडियो देखें और वज्रोली का अभ्यास करें। धीरे धीरे सिद्ध होगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो उनको आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। कोई समस्या या कोई कंफ्यूजन रहती है, किसी प्रकार का संशय होता है, तो उसे आप पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से मैं उसका समाधान करूंगा। तो आप कुछ और अभ्यास यहां पे देख लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने पैरों को इस तरह से सामने की तरफ फैला लें। यह अभ्यास आपको प्रातःकाल करने हैं। प्रातःकाल उठ करके उषापान कर लें, जल ग्रहण कर लें, उसके बाद थोड़ा टहल के जब आप 15 मिनट के बाद योगाभ्यास के लिए आए तो एक अच्छे स्थान पर, खुले स्थान पर इस प्रकार से दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। कमर को बिल्कुल सीधा रखें और इस स्थिति में बैठ करके आप अपने दाहिने पैर को ऐसे मोड़ लें और मोड़ करके जितना पीछे आप ला सकते हैं उतना पीछे ला करके बिल्कुल अपने जो आपकी जननेंद्रिय है और गुदा है उसके मध्य में जो वज्र नाड़ी होती है वहां पर स्थित कर लेंगे। इस प्रकार से ऐसे स्थित करने के बाद आप श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे और जितना आप आगे जा सकते हैं, यहाँ पे आप अनुभव करेंगे कि जितना आप सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ जाएंगे, उतना ही ये जो आपका दाहिना पैर आपने पीछे ला करके वज्र नाड़ी के ऊपर सटाया हुआ है, इसके ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप हाथों को आगे लेके जाएंगे, ये दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप सहजता से जा सकें, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आगे जाना है और इस प्रकार से पैर को पकड़ लेना है। पैर को पकड़ने के बाद सांस छोड़ते हुए आप नीचे आ जाएं। अगर आप सहज हैं तो आप अपने मस्तक को, अपने माथे को इस प्रकार से घुटने से लगा सकते हैं और बेहतर तरीके से करना है तो वक्षस्थल को लगा सकते हैं। और यदि इस प्रकार से नहीं होता है तो आप अपने अंगूठे को पकड़ सकते हैं और अंगूठे को पकड़ करके सामने की तरफ इस तरह से दृष्टि रखेंगे। इस स्थिति में आने के बाद आप सामान्य श्वास प्रश्वास, सांस बाहर छोड़ते रहें और अंदर लेते रहें। कुछ समय तक रुकेंगे और रुकने के बाद फिर से धीरे धीरे से अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए समस्थिति में आ जाएंगे। ये अभ्यास आप 2 बार 3 बार दोहरा सकते हैं। इसके बाद इस पैर को आप सीधा कर लें, दूसरे वाले पैर को उठाएं और पीछे लाते हुए इस प्रकार से वहीं पे हम सटा लेंगे। इस तरह से पैर को सटा लेने के बाद फिर से हमने सांस को छोड़ा, अंगूठे को पकड़ा, सामने देखा और यथाशक्ति जितना सहजता से कर सके अपने सर को नीचे लेकर के गए और इस प्रकार से भी रखा। अंगूठे को पकड़ लेना है और इस तरह से अपने पैर को पीछे की तरफ आपको खींचना है, जिससे कि ये आपकी पूरी यहाँ पे खिंचाव होगा और ये पैर आपका अच्छे से पीछे सटा हुआ हो। इससे महत्वपूर्ण लाभ आपको मिलेगा। इन दोनों अभ्यासों को कर लें। उसके बाद एक इसमें थोड़ी सी समझने वाली क्रिया, इसको आप ध्यान से थोड़ा समझ लें। आपने अपने दाहिने पैर को मोड़ा और इस तरह से पीछे रख लिया।
एक पैर, बायां पैर आपका आगे है, दायां पैर आपका मुड़ा हुआ है। इस तरह से आपने रखा। उसके बाद आपने मूलबंध लगाना है। मूलबंध किस तरह से लगाना है? आपके एनस, आपके गुदाद्वार जहाँ से मल का निष्कासन होता है, वहाँ की मसल्स को, वहाँ की मांसपेशियों को आपको संकुचित करके ऊपर की तरफ खींचना है। शुरुआत में जब आप करेंगे तो आप बहुत अधिक समय तक शायद ना कर पाएं, लेकिन जैसे ही आपका अभ्यास परिपक्व होता जाएगा तो आप उसको कुछ समय तक रोक के रख सकेंगे। कुछ समय तक रोकना है, जितना यथाशक्ति रुके। उसके बाद उतनी ही देर इस क्रिया को करना है जितनी देर आप मूलबंध लगा सकते हैं। जब मूलबंध छूटने लगे तो फिर से आप वापस समस्थिति में आ जाएं और उसके बाद फिर से इस क्रिया को दोबारा दोहराएंगे। कैसे करना है? सबसे पहले हमने सांस को लिया और सामने की तरफ आगे गए। पैर हमारा उसी तरीके से रखा हुआ है, सांस हमने लिया और यहाँ पे छोड़ा। इस तरीके से हमने अंगूठे को पकड़ा और हमने मूलबंध लगाया, अपने एनस को संकुचित किया और इस प्रकार से हम यहाँ पे रुके। कुछ देर रुकने के बाद फिर से हम ऊपर आए और हम समस्थिति में आए। ये दूसरा अभ्यास हुआ। इसी में तीसरा अभ्यास कैसे करना है? आपने मूलबंध भी लगाना है, आपने इस एड़ी को वज्र नाड़ी के ऊपर स्थित भी कर दिया और आप अपनी जीवा को मोड़ते हुए, जीवा को ऊपर की तरफ से फोल्ड करते हुए अपने तालू, यानी कि जो आपका मुंह का अंदर हिस्सा है, उसमें आपने ऊपर की तरफ तालू में अपनी जीभ को सटा लिया और आपने ऊपर इस तरीके से दोनों आंखों की जो आपकी पुतलियां हैं उनको लाते हुए यहाँ पर बीच में केंद्रित किया। इसे कहते हैं संभवी मुद्रा, यानी कि इसमें संभवी मुद्रा को भी आपको लगाना है, मूलबंध को भी लगाना है, पैर की एड़ी को वज्र नाड़ी से स्पर्श करके भी रखना है और उसके बाद इस अभ्यास को करना है। सबसे पहले मूलबंध लगाया, उसके बाद जीभ को मोड़ते हुए तालू से लगाया, उसके बाद दोनों पुतलियों को बीच में एकाग्रचित किया और उसके बाद फिर हमने सांस छोड़ा और सामने गए और यहीं पे रुके। यथाशक्ति रुकने के बाद आराम से धीरे धीरे फिर से हमें ऊपर आ जाना है। इस चीज को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कोई प्रश्न होगा तो डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। सबसे पहले मूलबंध, उसके बाद अपनी जीवा को मोड़ करके तालू से लगाया, फिर संभवी मुद्रा, दोनों पुतलियों को लाते हुए बीच में यहाँ पे केंद्रित किया। आईब्रोज के मध्य में देखने की कोशिश, जैसे यहाँ देखने की कोशिश करेंगे तो दोनों पुतलियाँ नज़दीक आकर के यहीं पे केंद्रित हो जाएंगी। ये आपके मन के नियंत्रण के लिए भी है। मन पर नियंत्रण हो जाएगा तो सभी प्रकार की ऐसी समस्याएं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। तो मन पर नियंत्रण होगा, वज्र नाड़ी दबेगी तो हमारी वज्र नाड़ी हमारी यौन क्रियाओं से संबंधित होती है और हमारे जो मलों का निष्कासन होता है उससे संबंधित होती है। मलों का निष्कासन सही होगा, यौन प्रक्रिया सही प्रकार से चलेगी, सक्षम हो जाएगी और आपके मन पर नियंत्रण होगा। ये क्रिया आपको दाहिने पैर से भी करनी है 2 से 3 बार और बाएं पैर से भी करनी है 2 से 3 बार। इसके बाद सहज समस्थिति में बैठ जाना है। आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि मूलबंध का अभ्यास अकेला भी करेंगे। आपने सांस लिया, सांस रोका और फिर से अपने एनस को संकुचित करते हुए आप ऊपर की तरफ लेकर के आए, संकुचित करके रखा जितनी यथाशक्ति हो सकता है और उसके बाद छोड़ा, उसके बाद संकुचित किया और फिर से छोड़ा। 10 से 15 बार भी इस अभ्यास को करें, कोई समस्या नहीं है। इस अभ्यास को करते करते समय बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर दीर्घ काल तक भी आप इस अभ्यास को सहजता से कर सकेंगे। इसके बाद आपको कौन सा अभ्यास करना है? अपने पैरों को इस प्रकार से लेकर के आए, दोनों पैरों को यहाँ पे आपको अच्छे से मिला लेना है। इस प्रकार से पैरों को मिला लेने के बाद अपने पैरों को बिल्कुल पीछे लाते हुए अपने शरीर को थोड़ा सा उठाते हुए इस प्रकार से एड़ियों के ऊपर बैठ जाने का अभ्यास करना है। इस अभ्यास में भी आपकी जो एड़ियां हैं वो आपकी पीछे की तरफ सट जाएंगी। जननेंद्रिय और गुदा के मध्य में इस प्रकार से लगा लेना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ समय तक रुकने का अभ्यास करना है। ये अभ्यास आप करते रहें। इस अभ्यास को करने के बाद वज्रोली का अभ्यास, जो वीडियो पहले से बनाई हुई है चैनल के ऊपर उपस्थित है, उसको देख लेंगे। वज्रोली का अभ्यास भी साथ साथ करते रहें और साथ ही साथ आपको सर्वांगासन का अभ्यास करना है। पूरा सर्वांगासन का अच्छे से अभ्यास आप अगर करेंगे और इसमें आप थोड़ा सा सिद्ध कर लेंगे इस अभ्यास को, यानी कि आप इसमें लगभग 10 मिनट तक जब रुकना शुरू कर देंगे तो आपके जो वीर्य है उसकी ऊर्ध्व गति होगी, अधोगमन नहीं होगा,
ऊर्ध्वगमन होगा। ऊर्ध्वगमन होकर के वो रक्त के साथ मिलकर के पूरे शरीर में संचारित होगा, जिससे कि सब प्रकार की इस तरह की समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। पूरा शरीर अगर मेरा अभी नहीं दिखता है तो आप समझ लें कि पैर किस तरीके से आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे, शरीर में कहीं पूरी स्पाइनल कॉर्ड आपकी सीधी रहनी चाहिए, और किस तरीके की स्थिति बनेगी यहाँ से आपको पूरी अच्छे से आप देख ही सकते हैं। आपको लेट जाना है, लेट करके आपको धीरे धीरे से पैरों को उठाना है, उठा करके इस तरह से 90 डिग्री यानी कि अर्ध हलासन में आपको लेकर के जाना है। अर्ध हलासन में भी कुछ देर तक आप रुकेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हमारी जो जननेंद्रिय का भाग है उसकी मांसपेशियों को हमें शक्ति प्रदान करनी है, और इससे जब खिंचाव आता है तो वहीं पे एक सबल होता है, शक्ति मिलती है। यहाँ पर कुछ देर रुकें, कुछ देर तक अभ्यास करने के बाद धीरे धीरे से शरीर को ऊपर उठाना शुरू करें। जो अभ्यासी हैं वो सहज कर सकते हैं, अन्यथा थोड़े दिन के अभ्यास से ये हो जाएगा। फिर धीरे धीरे से अपने हाथों को अपनी कमर से सटाते हुए आप इस तरीके से बिल्कुल सीधा कर ले। कोशिश यह करनी है कि आपकी जो ठोडी है वो आपके वक्ष स्थल से स्पर्श हो, उनके बीच में ज़्यादा फासला ना रहे। इस तरह से आपको आना है, यहीं पे रुकना है। यथाशक्ति रुके और धीरे धीरे से फिर से वापस आ जाए और फिर शवासन की स्थिति में आ जाए। शवासन की स्थिति में कुछ देर लेटे रहें, जिससे कि पूरे रक्त का संचार पूरे शरीर में होने लगे, और फिर से कुछ देर रुकने के बाद इसी अभ्यास को फिर से दोहराएंगे। इस तरह से आप शुरुआत में 3 बार करेंगे। जितनी देर हो सकता है उतनी देर इस आसन का अभ्यास करें। सर्वांग आसन यानी कि हमारे शरीर के सभी अंगों के लिए महत्वपूर्ण आसन है, इसलिए इसे सर्वांग आसन कहा जाता है। इन योगासनों का अभ्यास यदि आप निरंतर करते हैं, धैर्य के साथ करते हैं, मन लगा करके और विश्वास के साथ कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इनसे लाभ मिलने वाले हैं। शीर्षासन का अभ्यास भी करें, किसी दीवार का सहारा लेकर के आप शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। उसके लिए अलग व्यवस्था से मैं एक वीडियो अन्य बना दूंगा। शीर्षासन का अभ्यास भी आप साथ ही साथ करते रहेंगे तो वो भी बड़ा ही अच्छा। यहाँ पे सिद्धासन, मूलबंध, भद्रासन, सर्वांगासन, वज्रोली क्रिया, इन सभी का अभ्यास आप निरंतर करते रहें। जो अन्य अभ्यास बताए गए हैं उनका भी आप निरंतर जीवन शैली में अपने लेकर के आएँ, निरंतर अभ्यास करें। इससे पूर्व की वीडियो देख लें, उन सभी चीज़ों को अपनाएं, तो इन्हीं से आपको 100% लाभ हो जाएंगे। और जो औषधियाँ हैं जो हम ले सकते हैं उनको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपके साथ साझा करूंगा। साथ में वीर्य को पुष्ट करने के लिए, क्षमता को बढ़ाने के लिए सतावर, अश्वगंधा, सफेद मूतली और कोंच के बीज को मिला करके आप लेंगे। ये कोई औषधि नहीं है, औषधि के लिए एक अलग से वीडियो होगी। खाली ये बढ़ाने के लिए, क्षमता को बढ़ाने के लिए आप ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, ठीक से आपको बार बार बीमार हो जाते हैं, इस तरह की अगर समस्या है, तो आपको उसे दुरुस्त करने के लिए गिलोय का प्रयोग करना है और गैनोडर्मा का आप प्रयोग कर सकते हैं। गैनोडर्मा की एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आई बटन में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर शरीर में कोई अन्य भी व्याधि होगी, कोई बहुत ज़्यादा दुर्बलता है, इम्यूनिटी कम है, बार बार बीमार होते हैं, तो उस स्थिति में भी गैनोडर्मा बड़ा अच्छा काम करता है। तो हमें बेकार की चीज़ों में पैसे को ख़त्म करने से अच्छा है किसी लोगों की भ्रांतियों में फंस करके, निराश होकर के हमें कुछ नहीं करना है। हमें दीर्घ काल में लाभ मिले कोई समस्या नहीं है, कुछ समय लग जाए कोई समस्या नहीं है, लेकिन लाभ ऐसे मिलने चाहिए जो कि पूर्णतः सही हो और आपको हमेशा जीवन में फिर कभी इस तरफ देखने की आवश्यकता न पड़े। और जो हम अपने आहार को जितना अच्छा बना लें, अपने भोजन को जितना अच्छा बना लें, वो ज़्यादा अच्छा है। और ये जो जितनी भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसी ही चीज़ें हैं जो कि हमारे आहार का हिस्सा हैं, जिन्हें आप निरंतर ले सकते हैं। आप गिलोय को निरंतर ले सकते हैं, आप आंवला को निरंतर ले सकते हैं, हरी तकी हरड़ को ले सकते हैं, आप गैनोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं निरंतर। 2 टैबलेट भी सुबह शाम लेते हैं, 2-2 टैबलेट उनका एक इस तरीके का आता है, वो मैं बता दूंगा आपको। अगर आपको आवश्यकता हो किसी भी तरीके की जानकारी की, कौन सी चीज़ किस कंपनी की कहाँ से कैसे लें, वो जानकारी आप सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। मैं सदा आपके लिए उपस्थित हूँ। अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप उनको डिस्क्रिप्शन में दें, मैं उनका भी उत्तर करूँगा। आप इन योगाभ्यास को करें, आपके मंगल की कामना करते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।